कि जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पीछे प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। आयनाइजेशन एनर्जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके टाइप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ट्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आता होता है बोर्ड में। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब पहले इसके ऊपर फोकस करो। आयनाइजेशन यानी आइंस में कन्वर्ट करना, वो एनर्जी जो आइंस में कन्वर्ट कर देती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी चाहिए हमें रिमूव करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स गैसियस स्टेट टू फॉर्म एन आयन। आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। ये आ सकता है कोई भी एटम गैसियस स्टेट में है, उस स्टेट के अंदर से, गैसियस स्टेट के अंदर से हम वो इलेक्ट्रॉन निकालें, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। क्यों गैसियस स्टेट में है? हम गैसियस स्टेट में भी हमें एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक है, तो इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब कोई एटम है, इसको आयनाइज करना है, इसको आयंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब ये कैल्शियम है, कैल्शियम को एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो +1 चार्ज है, ये कैटाइन बन गया। तो एनर्जी इसके लिए हमें जो चाहिए वो थी 590 किलो जूल पर मोल। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अब इससे जो एनर्जी है वो 590 किलो जूल पर मोल है। इस चीज़ को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब देखो इसी एटम से हम दूसरा, यही Ca2 पॉजिटिव है, Ca पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दूसरा निकालें तो ये देखो इसके ऊपर चार्ज 2+ आ गए, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, फिर इसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर आप चार्ज देखो चेंज हो गए 2+, क्योंकि हमने एक और इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। अब एनर्जी जो है वो 1150 किलो जूल पर मोल है और इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पीछे प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और 6 नेगेटिव होते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए पीछे 5, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गए। अब प्रोटॉन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रखा है। अब प्रोटॉन की तादाद तो ज़्यादा है, वही है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन में से हमने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए तो पीछे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन ने उसको खींच के रखा होता है उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाई हुई होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकिन पीछे पॉजिटिव तो ज़्यादा है, वो तो वही है, उन्होंने खींच रखा होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगानी पड़ती है उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। पहले को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 590 और उसको कहते हैं फर्स्ट, क्योंकि पहला निकाल रहे हैं। दूसरे को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1150 है सबसे ज़्यादा, तो वो इस एनर्जी को हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी यूज़ करें तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए गैसियस आयन से हमें गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो थर्ड होगी। अब नाम भी, और इधर देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उसको कहते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पीछे प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होते हैं, प्लस चार्ज ज़्यादा होते हैं, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थर्ड तो और ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसके हम ट्रेंड्स और फैक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।